जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका आपके प्यार से चैनल कर्मयोगी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितरों को लेकर के। पितृ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को ये तक नहीं पता कि उनके पितृ कौन है, और यही कारण है कि उनके जीवन से मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। समझिए इस चीज को कि पितृ होते कौन है। जो भी अकाल मृत्यु कुवारा, जो भी आपके कुल में कुवारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो आपके पितरों की श्रेणी में आता है। चाहे वो फांसी लगाए, चाहे उसका एक्सीडेंट हो, जल के मर जाए, वो आपका पितरों की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को ये तक नहीं पता है कि बाल पितृ कौन होते हैं। 11 साल तक की उम्र तक का कोई बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो बाल पितृ की श्रेणी में आता है। पितृ अगर आपसे नाराज हो जाए तो कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। आधे से ज्यादा लोग पितरों के कारण ही दुख भोग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके पितृ कौन है, उनकी पूजा कब देनी है, कैसे देनी है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करके आपको समझाऊंगा कि हाँ ठीक है, आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं। पितरों का पता कैसे लगाएं। अपने कुल में पूछिए कि हाँ भाई कौन हमारे पितर हैं। अपने चाचा से, अपने ताई से, दादा से, पापा से पूछिए कि आपके पितर कौन है। वो आपको आपके पितरों की जानकारी देंगे और आपके जीवन में आधी से ज्यादा मुश्किलें खत्म कर देंगे आपके पितर। या मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं है कि आपके पूरे जीवन में से मुश्किलें खत्म कर देंगे। अब एक बात देखिए, पितृ मतलब कि आपके घर के, उन्हें आपके अलावा कोई और नहीं पूछेगा, सिर्फ आप ही उन्हें पूछेंगे। और अगर आप ही उन्हें नहीं पूछेंगे तो वो गुस्सा होएंगे ना, वो आपका ही पूरा करेंगे। वंश आगे नहीं बढ़ेगा, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, शादी विवाह में अड़चने आएंगी, बीमारियां लगी रहेंगी। कमा कितना भी लो पर रुकेगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल 0 सन्नाटा। सच कह रहा हूं। इसीलिए अपने पितरों का पता लगाइए, उनकी पूजा कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। अब बात करते हैं पितरों को प्रसन्न कैसे करें। अब आपने कहीं देखा होगा ना, जाते हुए खेत में लोग स्थान बनाते हैं चबूतरा इस तरीके का, और उसको ही देवताओं का स्थान बोला जाता है। वो उनके देवता होते हैं। खेतों में स्थान देते हैं ना कोनों में, वो उनके देवता होते हैं। ऐसे ही आपके भी खेत में, कहीं घर में, आजकल लोग तो खुद अपने घर में भी स्थान बना देते हैं कि भाई गांव अब दूर हो गया है, शहर में आ गए हैं तो कहाँ जाएंगे। जिनको पता है वो अपने घर में स्थान दे देते हैं और उनके देवता उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। पितृ अगर नाराज हो जाएं, आपका कोई काम नहीं हो सकता। बीमारियां लगी रहेंगी, झगड़े लगे रहेंगे, हमेशा शत्रुता तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और लड़के ना होना घर में पितरों का रुष्ट होने का सबसे बड़े कारण है। मावस एक काम कीजिए, अंगारी होती है, हर कहीं कुल में मावस का दिन आता है, वो देवताओं का ही आता है। महीने में एक दिन आता है ना, पूर्णिमा और मावस। ये जो मावस होती है ये देवताओं के लिए ही होती है, पितृ देवताओं के लिए ही होती है। इसमें क्या करते हैं सब कोई लोग, हम भी, हमारे दादा, हमारी दादी, जब हम साथ में मिलते थे सब मावस पे घर में, तो क्या करते थे, मिलके एक अंगारी बनाते थे। उस अंगारी में खीर का भोग लगाते थे। खाने का भोग लगाइए, खीर रखिए, थोड़ा थोड़ा इतना इतना सबको लीजिए, सब्जी में डिप करिए, खीर में डिप करिए डुबा के, और अंगारी पे भोग लगा दीजिए। घी की उस पर बूंदे गिरती हैं। एक लोटे में जल रखिए, उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा काले तिल को डाल दीजिए। ये कब करना है आपको? सिर्फ मावस पे।
और लास्ट में जब आप इन सब पूजा कर लें तो उसके बाद में थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के और जल लेकर के सूर्य भगवान को जल दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्यदेव, हे सूर्य भगवान, जो मैं ये भोग दे रहा हूँ, जो मैं ये जल अर्पित कर रहा हूँ आपको, ये जल मैं आपको, आप मेरे पितरों तक ये जल पहुंचाएं। इससे आपके देवता बहुत खुश होंगे, बहुत जल्दी खुश होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है आपका जो आपके देवता ना कर पाए। और एक बार आपके देवता आपसे खुश हो गए तो आप खुद देखिएगा जीवन में अपने कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। पर अगर आप अपने देवता को ही नहीं मनाएंगे तो वो तो आपका बुरा करेगा ही ना। आपका देवता आपका ही तो देवता है, औरों के लिए तो वो प्रेत है, क्योंकि वो आपके कुल का है, उसे आपके अलावा जान ही कौन रहा है। तो इसलिए मावस से मावस अपने पितरों का भोग निकालिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे अर्जी लगाइए कि हे पितृदेव, जो भी गलती हुई है हमें माफ कीजिए, अब से हम आपके पितरों का भोग लगाएंगे, आपका भोग लगाएंगे और हमारे कार्य सिद्ध कीजिए। पर याद रहे, ये जो पूजा होती है ये सिर्फ घर में लड़का ही कर सकता है, ये कोई लड़की नहीं करेगी पूजा। इनसे क्या होगा, आपके पितृ आपसे खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और एक और बात बताऊं, अगर आपके पितृ आपसे खुश हो गए तो जिन, जिन्नात, मसान, मसानी, कोई भी बेताल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, कोई आपका कुछ भी बुरा नहीं बिगाड़ पाएगी आपके घर का, क्योंकि यही आपके घर को गार्ड करते हैं। पितृ इतने शक्तिशाली होते हैं, लोग अपने घर में अपने देवताओं की चौकी तक लगाते हैं और दूसरों के संकट काटते हैं। इसलिए अपने पितरों को मनाइए, अपने पितरों को खुश कीजिए, बाकी सब काम आपके खुद पे खुद बनते चले जाएंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसमें दिक्कतें क्या क्या दिखेंगी आपको अगर आपके पितृ आपके साथ नहीं होंगे, आपके पितृ आपसे खुश नहीं होंगे, तो वो सब आपको मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए अपने पितरों को मनाइए, उनकी सेवा अर्चना दीजिए और साथ ही साथ अपने पितरों को स्थान दीजिए। इसलिए जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय मां भगवती।